या सो न्यूट्रिशन एंड लाइफस्टाइल कितना रोल प्ले करता है? लाइक अगर कोई बंदा कैंसर अवॉइड करना चाहता है, वो कौन सी 4-5 चीजें आप कहेंगे कि इनका ख्याल रख लो, कैंसर नहीं होगा? तो आई एम वेरी गुड एट दिस क्वेश्चन. ओके, रीजन इज कि आई गेट दिस क्वेश्चन अ लॉट एंड लॉट ऑफ पीपल आस्क मी दिस क्वेश्चन. So I have a script for this question. I know how to answer this question. Okay. So whenever people ask me about how I can prevent cancer in my life, I say there are 5 ways in which you can prevent cancer. Okay, there are 5 things you can do which are scientifically proven to prevent cancer. If you follow these 5 things, you can reduce your cancer risk by 70%. Okay, so 2/3 of all cancer are preventable, 1/3 are not preventable. तो जो preventable वाले cancer है उनको तो prevent कर सकते हो. तो first is tobacco. I think we have discussed already. So in any form, by quitting tobacco, immediately 30% reduction उसी से है. तो 70 का half tobacco है. Okay, so tobacco is the most important risk factor for cancer. जी. जो modifiable है, जो तुम्हारे हाथ में है. तो one is you can avoid tobacco. जो कि सिगरेट में भी होता है. Cigarette, पान मसाला, गुटखा, in any form, tobacco. Okay. Second is screening. तो हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी कि लेडीज अपना पैप स्मीयर, मैमोग्राफी करा सकते हैं. मेंस को अपना PSA कराना चाहिए, माउथ चेकअप, लंग कैंसर स्क्रीनिंग कराना चाहिए स्मोकर्स को. थर्ड, वैक्सीनेशन. तो वी हैव डिस्कस HPV वैक्सीन कि लेडीज को अपना HPV वैक्सीन करना चाहिए. हेपेटाइटिस बी वैक्सीन भी एक होती है. तो लिवर कैंसर होता है हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन से. सो हालांकि आजकल सारे बच्चों का एट बर्थ HPV वैक्सीन होता है. तो बट पुराने ज़माने हमारे टाइम पे नहीं होता था. तो जिसकी भी हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेशन नहीं हुई है ना, अपनी वैक्सीनेशन करानी चाहिए. तो सेकंड इज इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन टू प्रिवेंट कैंसर. फोर्थ इज अल्कोहल. तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल इज अ कार्सिनोजन. अल्कोहल causes almost 10-12 different cancers and there is no lower safe limit of alcohol. So I know lot of people might get angry at me for saying कि अल्कोहल से कैंसर होता है, बट ये ट्रूथ है. ठीक है. एंड अल्कोहल देखो, although there is no lower limit of alcohol, once in a while alcohol is, I would not say it is banned from your life, but regular use of alcohol will definitely damage your body over time. So alcohol is not, जितना tobacco का असर है उतना alcohol का नहीं है, but alcohol is also an important cause of cancer and you should avoid it as much as possible. Personally, I don't take alcohol. Okay. And last is lifestyle. So very very important is lifestyle. So there are some things you can do to reduce your risk of cancer. एक हमने जैसे अभी डिस्कस किया कि केमिकल एक्सपोजर लाइफ में अवॉइड कर सकते हो. प्लास्टिक हो गया, इंडस्ट्रियल केमिकल्स हो गए, बेंजीन, एसीटोन, इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट जो हमारे घर के आसपास होते हैं, अवॉइड करना. इवन पोल्यूशन. सो एयर पोल्यूशन इज केमिकल एक्सपोजर. जो हवा में पार्टिकुलेट केमिकल्स है, एक्सपोजर, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ कैंसर कॉजिंग केमिकल. सो आई विल टेल यू वेरी फ्रेंकली, लॉट ऑफ पीपल विल से कि ये विनीत, डॉक्टर विनीत क्या बात कर रहे हैं. मेरे हिसाब से जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उन्हें अपने घर के हर रूम में एयर प्योरीफायर रखना चाहिए, अगर दिल्ली में रह रहे हो तो. ठीक है. देखो दिल्ली का अब ये हाल हो गया है कि उसमें राउंड द क्लॉक, राउंड द ईयर यू आर लिविंग इन अ गैस चेम्बर. ठीक है. तो भाई जब तुम्हें फिल्टर घर पे लगा के फिल्टर पानी पीने में प्रॉब्लम नहीं है, तो व्हाट इज द मेंटल ब्लॉक इन टेकिंग फिल्टर्ड एयर. तो पर्सनली आई विल टेल यू, इन माय हाउस आई स्लीप इन अ रूम व्हिच हैज अ एयर प्यूरीफायर एंड इन माय ऑफिस आल्सो देयर इज अ एयर प्यूरीफायर इन माय ऑफिस व्हिच रन्स wherever I am there. I know it is little bit expensive, but people who can afford, they should take it. तो मेरे हिसाब से if you are living in a city like Delhi, which is heavily polluted, you should try to reduce your exposure to pollution and try to have an air purifier in your living areas. Wherever you spend most of your day sleeping, working, sitting, you should have an air purifier. That is very, very important. Lot of people say कि air pollution, they link it to tobacco. कहते हैं कि air pollution है कि it is like smoking X number of cigarettes per day. Do you know that research has actually shown that lung cancer which happens in India is different from lung cancer which happens in US? India में most of the tobacco which is taken, it is taken in chewed form. तो tobacco वाला lung cancer इंडिया में कम होता है. इंडिया में जो bulk lung cancer हो रहा है, lot of it is pollution वाला lung cancer. Smokers में तो होता ही है, okay? But जो non smoker में lung cancer है, a very large quantity of these lung cancers are pollution related lung cancer. It's a big menace for our country and people who are living in polluted cities. जिसमें मैं तो दिल्ली रहता हूँ तो मैं तो दिल्ली का एग्जांपल दूंगा, where AQI reaches 900, 1000 out of limit. बता ना कि फरारी की स्पीडोमीटर ही ब्रेक हो गया, बिल्कुल वैसे है. तो people who are living in cities like this, they owe it to their family and they owe it to their children to buy and use air purifier in their living spaces. चाहे तुम पूरे साल यूज ना करो, वो तुम्हारे ऊपर है, बट उस टाइम पे तो मस्ट ही है. जब ये 300-400 हो जाता है, you have to have it. There's no doubt about it. If you have no problem washing your food and you have no problem filtering your water, you should have no problem filtering your air.
either or you stop living in Delhi. There is no other solution. Okay, because आदमी हवा से खुद को नहीं, उसके बिना जी नहीं सकता. And unfortunately, इंडिया में अर्बन लाइफ ही ऐसी हो गई है कि you are stuck with these things. There is no other solution. Either I have to leave the city and go. That is the only option I have. Next is diet and exercise. So data has shown that if you are having some regular exercise, सारा मिला के 2 to 3 hours per week का अगर तुम एक्सरसाइज कर रहे हो, तो it reduces your risk of cancer. Similarly, diet में if you're eating a healthy diet, so healthy diet means less in calories, less in processed foods. तो processed food मतलब कोई भी खाना जो फैक्ट्री में बनता है, चाहे वो चॉकलेट हो, ब्रेड हो, चाहे वो सलामी हो, सॉसेज हो, ये सारी चीज़ें फैक्ट्री में बनती है. तो जो भी खाना केमिकल डाल के फैक्ट्री में बनता है वो प्रोसेस्ड फूड में आ गया. तो डेटा इज लिंक्ड प्रोसेस्ड मीट विद कैंसर. डेटा स्ट्रॉन्ग डेटा है कि जो भी मीट फैक्ट्री में बनता है, तो हैम, सलामी, सॉसेज जो डब्बे में खुल के आता है, इनमें कैंसर का रिस्क बढ़ता है. इसका रीज़न है इनके एडिटिव्स. तो एनीबडी, मेरे ऑडियंस में नॉन वेजिटेरियन लोग हो गए, अगली बार तुम कोई फैक्ट्री वाला मीट अगर बाई करते हो तो उसका इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट खोलना और उसका फूड एडिटिव्स का लिस्ट होगा. तो उसमें एक इंग्रेडिएंट होगा जिसको सोडियम नाइट्राइट या सोडियम नाइट्रेट बोलते हैं, या फिर E250 कोड होगा. नाउ दिस इज अ वेरी वेरी डेंजरस कंपाउंड विच इज प्रूवन. यूरोप में तो अलाउड ही नहीं है, बैंड है एडिटिव. इंडिया में चलता है. तो इस एडिटिव का काम बस इतना है कि फूड को, जो मीट है उसको पिंक कलर देते हैं. तो बस मीट का अपीयरेंस के लिए वो एडिटिव दे रहा है, उसमें टेस्ट भी इतना फर्क नहीं पड़ता. How unethical is this? And this additive actually goes into the body and forms a class of carcinogen called nitroso compounds, which increases the risk of stomach cancer. And WHO has said clearly that any processed meat is a carcinogen. You have to limit your exposure. तो देखो, again, once in a while लेते हो, like alcohol, it won't cause such a big issue. But when if you're eating it regularly, कई लोगों को लगता है यार मीट बड़ा हेल्दी है, बट सारे मीट हेल्दी नहीं है. इवन इफ यू, many people eat, कहते विनीत सर इंडियन डाइट में प्रोटीन कम है, मैं चिकन खाना चाहिए. तो भाई कौन सा चिकन खा रहे हो? ठीक है, पैकेट से निकला हुआ चिकन खा रहे हो तो बिल्कुल हेल्दी नहीं. यू आर नॉट अलाउड टू ईट पैकेज चिकन, क्योंकि उसको प्रोसेस करने के लिए उसने उसमें केमिकल डाले हैं. इफ यू आर ईटिंग फ्रेश चिकन एज पार्ट ऑफ ए बैलेंस डाइट, ओके, आई कैन थिंक अबाउट इट. बट जो प्रोसेस्ड है, चिकन हैम बना दिया, चिकन की सलामी बना दी, चिकन का सॉसेज बना दिया, चिकन पीसेस भी आते हैं आजकल पैकेट्स में. हाँ, तो अगर वो फ्रेशली कुक्ड चिकन है, बस तुमने पैक करके फ्रीजर में डाल दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तुमने उसको प्रिजर्व किया केमिकल डाल के, तो दैट इज नॉट गुड फॉर यू. अंडरस्टूड. तो प्रोसेस्ड फूड्स अवॉइड करना है, थोड़ा एक्सरसाइज करना है, हेल्दी बॉडी वेट रहना है, विच आई नो इट इज डिफिकल्ट इन करंट लाइफ, बट यू हैव टू डू योर बेस्ट फॉर ऑल दिस, एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर प्रूवन टू प्रिवेंट योर रिस्क ऑफ कैंसर.